आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेशन रिसर्च में होने वाले जो ग्राफ होते हैं वो हमारे पास कैसे बनते हैं। इन ग्राफ को हम नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी मदद से हम नेटवर्क बनाते हैं जिसको आप ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन रिसर्च में इसको नेटवर्क ही बोलते हैं। ठीक है, वो नेटवर्क कैसे बनाते हैं, उसके बाद क्रिटिकल पाथ जिसको CP भी बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट ये कैसे चेक करते हैं। तो ये सारा मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये सारी एक्टिविटी हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, इसकी मदद से एक नेटवर्क बनाऊँगा, क्रिटिकल पाथ, फिर इसके टोटल फ्री और इंडिपेंडेंट फ्लोट्स निकालने का तरीका भी आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोजेक्ट एंड ड्यूरेशन। तो ये वाला जो टेबल है इसमें ये कह रहा है ये हमारे पास ड्यूरेशन आपको प्रोजेक्ट की दी गई है। ठीक है, कैसे ड्यूरेशन दी गई कि एक्टिविटी 1 से 2 के लिए हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है 20 दिन, ये 20 घंटे आप कुछ भी कह सकते हैं। एक्टिविटी 1 से 3 के लिए 25 दिन है, 2 से 3 के लिए 10 दिन है, 2 से 4 के लिए 12 डेज़ हैं, 3 से 4 के लिए 6 डेज़ और 4 से 5 के लिए 10 डेज़। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ड्रा द नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट। तो इसके लिए हमने एक नेटवर्क बनाना है, सेकंड हमने इसका क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है और टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट्स हमने फाइंड करने हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी है, यहाँ से आपने इस टेबल की मदद से देखना है। एक्टिविटी 1 से 2 है। ठीक है, कोई भी आप एक्टिविटी ले लें, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है, 1 से 2 यहाँ पे कैरो बनाएंगे, इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है 20, यहाँ पे 20 लिख देंगे। सेकंड चीज़ हमें ये माना है 1 से 3, तो 1 से आगे 3 भी आना है। अब 3 आपकी मर्जी है यहाँ ऊपर बनाए या यहाँ नीचे बनाए। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर बनाने लगा हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3, तो 1 से 3 के लिए टाइम ड्यूरेशन कितनी है 25 है, तो यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे और इसके ऊपर 25 लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितना है 10 दिन है, 2 से 3 ये आपके पास 10 दिन है। ठीक है, एरो के साथ बनाते हैं ताकि आपको पता चले कौन सी एक्टिविटी कहाँ जा रही है। नेक्स्ट कौन सी है 2 से 4, जो कि आपके पास 12 दिन है, तो 4 यहाँ पे बनाते हैं, 2 से 4 ये आपके पास आ गया 12 दिन। देन क्या है 3 से 4 6 दिन है, तो 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं और ये आपके पास आ गया 6 दिन। फिर नेक्स्ट लास्ट पे क्या है 4 से 5 आपके पास 10 डेज़ है, तो यहाँ पे 5 बनाते हैं और 4 से 5 आपके पास आ गए 10 डेज़। तो ये हमारे पास इसकी पूरी एक्टिविटी का एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 चीज़ थी कि ड्रा द नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट, तो ये हमारे पास नेटवर्क बन गया है। एक्टिविटी 1 से 2 ये वाली है, 1 से 3 ये वाली है, 2 से 3 ये वाली है, 2 से 4 ये वाली, 3 से 4 ये वाली और 4 से 5 ये वाली। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे आ गई हैं। इसके ऊपर ही हमारे पास टाइम भी, ड्यूरेशन भी हमने लिख दी है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था ड्रा द नेटवर्क, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है जी, फाइंड क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो आप इसका क्रिटिकल पाथ चेक करेंगे। क्रिटिकल पाथ की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्रिटिकल पाथ हमारे पास वो वाला रास्ता होता है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। ठीक है, हमने 1 से 5 तक जाना है। ठीक है, तो 1 से 5 तक जाने के लिए हमारे पास 3 पाथ हैं। ठीक है, आप देखें, एक तो हम यहाँ से सीधे सीधे जा सकते हैं, एक पाथ हमारे पास आ गया 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5 पे गए, तो इससे हमारे पास कितने दिन लगे हैं 20 दिन यहाँ लगे हैं, 12 दिन यहाँ लगे हैं, 10 दिन यहाँ लगे हैं, तो टोटल कितने हो गए 20 और 12 32 और 10 42। तो इस पाथ के ऊपर हमारे पास 42 दिन लगे हैं। ठीक है, ये हमारे पास पाथ 1 आ गया।
नेक्स्ट पाथ 2 देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से जाएं, ठीक है, यानी कि 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो यहाँ पे हमारे पास कितने दिन लगेंगे? 25 दिन यहाँ पे लग गए, 6 दिन यहाँ पे लग गए, 25 6 31 और 10 41, तो यहाँ पे हमारे पास 41 डेज लगेंगे। तो अब आप सोच रहे हैं कि हमारे पास जस्ट ये 2 ही रास्ते थे, नहीं, एक और भी रास्ता है हमारे पास। 1 से 2 पे आए, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 पे जाएँ, यानी कि इस रास्ते से होके जाएँ, ठीक है। तो इस रास्ते से ऊपर देखते हैं हमारे पास थर्ड पाथ कौन सा आ गया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। तो इसके ऊपर हमारे पास कितने दिन लगेंगे? 20 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 30 हो गए। 30 दिन बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं, 6 दिन यहाँ पे लगे, 36 दिन हो गए, और 10 ये वाले 46 दिन लग गए। अब हमारे पास तमाम पाथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप देखें किस पाथ के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। तो इस पाथ के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लगा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, यानी कि आपके पास ये वाला जो पाथ आया है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, ये वाला आपके पास क्रिटिकल पाथ आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्रिटिकल पाथ को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आके एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे पास होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम, ठीक है। जब ये चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट की टाइम ड्यूरेशन कितनी आई है, ठीक है। तभी हम टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमने एक टेबल बना लिया। टेबल ऐसे बनाना है, एक्टिविटी आपने लिखनी है, नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन लिखना है। अगली टेबल में आ जाएगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यानी कि किसी भी एक्टिविटी को आप जल्द अज जल्द कब शुरू कर सकते हैं, इसको हम IE भी बोलते हैं। IE क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जिसको हम JE भी बोलते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, जिसको IL भी बोलते हैं। लेटेस्ट फिनिश टाइम, जिसको JL भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करें IE, JE, IL और JL क्यों बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्टिविटी है 1 से 3, ठीक है। तो आपने इसको लेना है, ये हमारे पास I है, ये हमारे पास J है, ठीक है। ये हमारे पास I है, ये हमारे पास J है, ठीक है। I से J के ऊपर जाना है, तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे ना, IE का क्या मतलब है कि I के ऊपर अर्लीस्ट टाइम, और JE का क्या मतलब है कि J के ऊपर जब हम कब अर्लीस्ट पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को इसलिए हम IE और अर्ली फिनिश टाइम को JE बोलते हैं। इस तरह IL और JL भी हमारे पास होता है, यानी कि इस पॉइंट से लेट कब स्टार्ट कर सकते हैं उसको हम IL बोलते हैं। J पॉइंट के ऊपर लेट कब पहुंच सकते हैं उसको हम JL बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस तरह इन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी 1 से 2 के लिए चेक करते हैं। 1 से 2 के लिए हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, 20 दिन। इस तरह 1 से 3 के लिए हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, 25 दिन। तो ये सारे हमारे पास आ गए, आ रहे एक्टिविटी के सामने उसका टाइम ड्यूरेशन आ गया, ठीक है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है। नेक्स्ट हमें देखना है कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अब एक्टिविटी 1 से 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 को जब एक्टिविटी की बात करेंगे तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 1 को हमने कब स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास जो क्रिटिकल पाथ होगा ना, क्रिटिकल पाथ की सबसे पहले आपने टाइम लिख लेना है। तो क्रिटिकल पाथ को स्टार्ट करने का सबसे जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को वो 0 होगा, ठीक है। इसको आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिनिश कब कर सकते हैं, इसको 20 दिन में फिनिश करना है। बल्कि पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम सर पहले लिख लें आप। 1 से 3 को भी आप अर्लीस्ट कब स्टार्ट कर सकते हैं, 0 दिन में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 से 3 को आप कब स्टार्ट कर सकते हैं, इन 20 दिन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी कंप्लीट करने में 20 दिन लगेंगे ना, तो इन 20 दिन बाद हम ये वाली एक्टिविटी 2 से 3 स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 से 3 के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 दिन। इस तरह 2 से 4 के लिए, 2 से 4 ये वाली एक्टिविटी है, इसको कब स्टार्ट कर सकते हैं, इन 20 दिन बाद। तो इसका भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 20 दिन है।
ठीक है। 3 से 4, 3 पे हम कब पहुँचे, अर्लीस्ट कब पहुँचे हैं, 20 दिन ये वाले, 10 दिन ये वाले, 30 दिन में हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना। तो इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास ये 30 दिन बनेगा। तो ये हमारे पास 30 दिन आ गए। और 4 से 5, तो 4 पे हम अर्लीस्ट कब पहुँचे, हमने क्रिटिकल पाथ के ज़रिए देखना है। 20 दिन यहाँ पे लगे हैं, 10 दिन यहाँ पे लगे, 30 और 6 यहाँ पे लगे, 36 दिन यहाँ पे लगे इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगली एक्टिविटी को स्टार्ट करने के हम 36 दिन ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमारे पास 36 दिन आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, जिसको हम JE भी बोलते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में टाइम ड्यूरेशन को ऐड करेंगे तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। ठीक है। एक्टिविटी 1 से 2 के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 है, टाइम ड्यूरेशन 20 है, तो 20 + 0 20 हो जाएगा। इस तरह 25 + 0 25 हो जाएगा, 10 + 20 30 हो जाएगा, 12 + 20 32, 6 + 30 36, 10 + 36 46 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब बात करते हैं लेट फिनिश टाइम और लेट स्टार्ट टाइम की। तो इसके लिए आपने ग्राफ को रिवर्स ऑर्डर में चलना है। ठीक है। सबसे पहले आप लेट स्टार्ट टाइम लिखेंगे, फिर लेट फिनिश टाइम लिखेंगे। तो लेट स्टार्ट टाइम को लिखने के लिए हमने रिवर्स ऑर्डर में आना है। ठीक है। पहले हम यहाँ से यहाँ गए थे ना, अब रिवर्स ऑर्डर में आना है। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले 4 से 5 एक्टिविटी को हम कब एंड कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम हमारे पास कितना है 46 डेज। तो 4 से 5 को लेटेस्ट फिनिश टाइम हमारे पास 46 डेज आ गया। ठीक है। 46 डेज के बाद ये 10 माइनस कर लेना, तो यहाँ पे हम कब पहुँचेंगे 36 में। यानी कि एक्टिविटी 3 से 4 और 2 से 4 का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना आ जाएगा 36। 3 से 4 का 36 आ गया और 2 से 4 का भी 36 आ गया। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट एक्टिविटी हमने देखनी है 3 से 4, तो हम 36 डेज बाद इसको यहाँ पे पहुँचे हैं। तो 36 में से ये वाला 6 माइनस कर दें तो 30 डेज हमने यहाँ तक पहुँचना है। तो इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम 36 डेज होगा और इस एक्टिविटी का भी अर्लीस्ट फिनिश टाइम 36 होगा। यानी कि 1 से 3 और 2 से 3 जो है, इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो कितना होगा 46 माइनस 10 ये वाला और 6 ये वाला। ठीक है। 46 में से 16 माइनस करेंगे तो 30 यहाँ पे आ जाएगा। एक्टिविटी 1 से 3 और 2 से 3 के लिए अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास 3 है। 1 से 3 के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास 30 है और 2 से 3 के लिए भी 30 है। अच्छा, यहाँ पे आए, 30 में से 10 ये वाले भी निकाल दें, बाकी हमारे पास 20 बच गया। तो 1 से 2 के लिए हमारे पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमारे पास आ गया 20। अब हमारे पास सारे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ गए, लेटेस्ट फिनिश टाइम आ गए। ठीक है। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम में से टाइम ड्यूरेशन माइनस करते जाएंगे और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आते जाएंगे। तो 20 में से 20 माइनस किया 0 आ गया। 30 में से 25 माइनस किया 5 आ गया। 30 में से 10 माइनस किया 20 आ गया। 36 में से 12 माइनस किया 24 आ गया। 36 में से 6 माइनस किया 30 आ गया और 46 में से 10 माइनस किया 36 आ गया। ठीक है। तो यहाँ तक हमें पता चल गया IE की वैल्यू, JE की वैल्यू, IL की वैल्यू और JL की वैल्यू। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए हमारे पास अब क्या फार्मूले बनेंगे। तो टोटल फ्लोट को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री फ्लोट को F से रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिपेंडेंट फ्लोट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल फ्लोट के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा JL माइनस IE माइनस D। ठीक है। इसलिए फ्री फ्लोट के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा JE माइनस IE माइनस D और इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा JE माइनस IL माइनस D। तो इन फार्मूले में ये वाली वैल्यू पुट करके आप हर एक्टिविटी के लिए फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो आई होप आप ये वाले फार्मूले यूज़ करके टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है इन फार्मूलेज़ में और हर एक्टिविटीज़ के लिए आप ये 3 फ्लोट्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप, आई होप आप ये चीज़ कर लेंगे। अगर आपको ये चीज़ करने में कुछ मुश्किल आती है तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊँगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे फाइंड करते हैं।